जिससे हम लोगों को आम ज़िंदगी में भी आसानी हो जाएगी, आम लैंग्वेज में भी आसानी हो जाती है। अब मैं प्रोफेसर हनीफ साहब को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और वहाँ से आए हैं कि वक्त के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे, जिससे हम सब के सामने जो सवाल हैं कि आज मुसलमान, इस देश का मुसलमान इस संशोधन को क्यों होने दे, इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट को एक इतिहास के नाम पे एक अच्छा स्वर्ण अक्षरों से जिससे लिखा जाए वो क्यों हो। प्रोफेसर हनी। जनाब भाई साहब, दाइश पर मौजूद तमाम अहदेदारान और हॉल में मौजूद अजीज़ भाइयों और अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टेक्निकल नॉलेज मुझे यहाँ आकर के मिली, लेकिन मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि जब सारी अच्छाइयाँ हैं इस बिल में तो हमारी कौम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं एक सोच, एक परसेप्शन ऐसा बिल्डअप हुआ है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। कोई भी काम अगर कोई पार्टी करती है और आपके भलाई के लिए भी करती है तो परसेप्शन ये बना हुआ है कि दिस पार्टी इज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अगर अच्छा काम भी कर रही है तो वो काम हमारी नज़रों में अच्छा नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सबसे पहले पार्टी को चाहिए, अहदेदारानों को चाहिए कि वो कौम के अंदर एक ऐसा मैसेज भेजें, ऐसा मैसेज हो, इस पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो, परसेप्शन में जो निगेटिविटी है वो ख़त्म। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगी मास लेवल पर, तब तक आप कोई भी अच्छा काम करते रहिए और लोगों में अगर ये मैसेज है कि नहीं हमारा नुकसान होगा तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो काविशें हैं वो ज़ाया हो। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि वो कम से कम कम्युनिटी को ये मैसेज दें, ये मैसेज देने में कामयाब हों कि हम आपकी भलाई के लिए हैं, ना कि आपके नुकसान के लिए। जब तक ये मैसेज नहीं होगा आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मोहम्मद तुगलक ने एक राजधानी को शिफ्ट किया था बिना पब्लिक को बताए हुए, बिना उसके लिए अरेंजमेंट किए हुए कि हम राजधानी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छाई के लिए था लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरी दरख्वास्त है कि मास कैंपेनिंग इस पर करी जाए कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तब से हम देख रहे हैं हमारे मुस्लिम मुसाफिर खाने, हमारे इस्लामिया इंटर कॉलेजेस, हमारे मदारिस, ये चंद लोगों के हाथ में उन्होंने ग्रैब किया हुआ है, माफिया बने बैठे हुए हैं, उससे फ़ायदे उठा रहे हैं और कौम की भलाई का उन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। तमाम हमारी जो बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए वजीफ़े होने चाहिए, उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। हमारे जो मुसाफिर खाने हैं इतनी अच्छी लोकेशंस पर हैं कि उनसे हमें लाखों करोड़ों रुपए सालाना किराया आ सकता है। हम उन्हें 5 स्टार होटल जैसा बना सकते हैं। उस पैसे का हम इस्तेमाल गरीबों के इस्लाह के लिए कर सकते हैं, फलाह के लिए कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। इतना बड़ा हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हम कोई इस्तेमाल अपने कौम की इस्लाह के लिए, फलाह के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी, ये तंजीम, हमारे भाई साहब इस काम को कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि मास लेवल पर मैसेज ये है कि ये पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। जब तक ये मैसेज आप कन्वर्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव मैसेज में कि हाँ हम आपके लिए हैं, हम आपकी भलाई के लिए हैं, तब जा कर के हमारी ये सारी कोशिशें जो हैं वो कामयाब होंगी। तो मेरी जो भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि आपने जो ये काम शुरू किया है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो जो आपने कारवां बनाया है हम सब आपके साथ हैं और मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें हैं आपके इस वक्फ बिल के लिए, जो भी मैं अपनी तरफ से लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की मशीनरी अगर इस काम को करेगी
वो पब्लिक तक ये मैसेज जाना चाहिए कि वक्फ है क्या, वक्फ के ऊपर जो लोग काबिज हैं, उन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है 70 सालों में, जो अपने फ़ायदे किए हैं, जो अपने लिए पैसा बनाया है, उस सब को जब तक आप नहीं दूर करोगे तब तक कौम का भला नहीं हो सकता। आज इतनी ज़्यादा गरीबी है मुसलमानों के अंदर कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि शायद कोई मुसलमान गरीब ना रह पाए, शायद कोई मुसलमान एजुकेशन से वंचित ना रह पाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इस प्रॉपर्टी को सही ढंग से इस्तेमाल करें तो सारे लोगों का भला हो सकता है, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि और गैर मुस्लिमों का भी हम भला कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है। बाकी तो इसमें बहुत से पॉइंट हैं। और एक चीज़ ये है, जैसे ये ट्राइब्यूनल की जो बात है, कोर्ट की जो बात है, मैं चाहता हूँ कि जो बहुत लंबे लंबे मुकदमे चलते हैं, एक पीढ़ी में मुकदमा शुरू किया, दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है, तीसरी पीढ़ी तक जा रहा है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्वर्ट हो और इसकी फ़ौरन इसके फैसले आने चाहिए और इफ़ेक्टिवली उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा सारी चीज़ें तकरीबन काफ़ी लोग कह चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि 2 मिनट का ही टाइम दिया गया था। तो बातें बहुत सी हैं कहने के लिए, लेकिन अभी बहुत से अहदेदारान हैं, बहुत से लोग हैं। और मैं भाई साहब के लिए एक शेर कहूँगा कि बड़े इकबाल साहब का जो शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमें आपके लिए इनके हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है, इनके साथ काम करने की ज़रूरत है और कौम को बताने की ज़रूरत है कि हम सब आपकी भलाई के लिए हैं, ना कि जो है आपके नुकसान के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत।